तो पहले हमारे सामने अंजू बहन सुनाएंगे, जो आप 1 हफ्ते के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवा करके आए। सेवा ही नहीं, खूब आनंद लेके आए, मौज करके आए। तो आप बारडसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हैं, सीनियर हैं और बहुत एक्टिव हैं। तो जो है आपके दिल के अंदर बहुत दिन से ये भावना थी कि मैं बाबा के घर में, बाबा के हॉस्पिटल में सेवा करके आऊं। तो इसमें सहयोग था अपना अतुल भाई जी का। अगर अतुल भाई जी सहयोग ना देते, अपने खाने पीने की पूरी सेटिंग करी, पीछे जैसे भी किया, माता जी को लेकर आए, जो भी किया, तो मेन सहयोग तो मेन किसका रहता है? फादर्स का। आज तो फादर डे है ना। माताएं भी अगर आगे हैं तो पीछे हमारे बैकबोन कौन है? हमारे भाई। तो अभी अंजू बहन से सुनिए। ओम शांति। पहले तो सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं कभी इस तरह से आई नहीं हूँ स्टेज पे, तो रुआसी हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। इस एक्चुअल धन्यवाद बाबा का कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया। हमारे राजकुमार भाई साहब को धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस साइड मोड़ा, कि हम वो निमित्त बने कि हम यहाँ ज्वाइन करें और कुछ अच्छा सीखें। कर रहे थे पहले भी, पॉजिटिव एनर्जी आती थी, पर इस तरह से नहीं आती थी कि मैं अंदर से फील कर पाऊँ कि एक्चुअल में कोई एनर्जी है जो मैं आगे भी दे सकती हूँ। वो नहीं आता था कि हाँ मेरे अंदर उतनी शक्ति है कि मैं दूसरों को भी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अतुल ने भी बहुत सहयोग किया। मैं तो बहुत बोलती हूँ कुछ वो थोड़ा सा शांत रहते हैं, फिर मैं जब बोलती हूँ तो बहुत सहयोगी रहे। फिर अभी यहाँ जाने की जब बात हुई तो अंजलि दीदी से कई बार इन्होंने कहा, मैंने एक बार ही कहा था कि मैं सेवा करना चाहती हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल जाके, क्योंकि नाम बहुत सुना था कि वहाँ अच्छे से सब होता है, ऐसे केयर होती है। तो एक बार जाके देखना चाहती थी कि क्या होता है वहाँ पर। फिर अतुल ने भी दीदी से, आशा दीदी से बात की, अंजलि दीदी से बात की, रेणु दीदी से बात की, पर ऐसे ही बन गया अचानक कि मैं अकेले ही चली गई। कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, टिकट कंफर्म नहीं, मैं विदाउट टिकट थी ट्रेन में। तो ट्रेन में चल रही हूँ, थोड़ी देर बाद मिल गई, एक सीट मिल गई, छोटा बेटा साथ गया था पीछे। ऐसे अचानक ही सब प्रोग्राम बन गया, माता जी आ गई, खाने पीने की मुझे वैसे ही फिर कोई टेंशन नहीं थी कि कैसे मैनेज करेंगे, मैनेज कर ही लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पीछे से भी। और वहाँ जाके भी कोई अरेंजमेंट नहीं था कि मैं कहाँ रहूँगी, किससे मिलूँगी। वो अचानक ही बस दीदी को मैंने फ़ोन किया, दीपा दीदी वहीं गए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे कर लो। फिर अंजलि दीदी ने डायरेक्ट नागेश भाई को ही फ़ोन कर दिया, जो ट्रांसपोर्ट के हेड हैं वहाँ। फिर उन्होंने 2 लोगों को भेजा, मुझे 2 घंटे के लिए वहीं आत्म दर्शन में रूम मिला और मैं वहाँ 2 घंटे रहकर और फिर पांडव भवन चली गई। तो पांडव भवन में मुझे वहाँ अकोमोडेशन मिला, हमने मुरली सुनी पहले, फिर अकोमोडेशन मिला। 3 दिन मैं वहाँ पांडव भवन रही, फिर 2 दिन ज्ञान सरोवर दीपा दीदी ने अरेंजमेंट करवा दिया, 2 दिन ज्ञान सरोवर रही, 1 दिन शांतिवन भी रही। तो मैं अपने आप को बहुत लकी, भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे 1-1.5 साल ही हुआ है, मुझे अभी बाबा मिलन भी नहीं हुआ। तो जो भी मिलता था कि सब कहते 1.5 साल में इतना सब, मुझे नहीं पता, बस हो रहा है। वो जो परमात्मा की शक्ति है, एक्चुअल शायद मैं कनेक्ट हो गई हूँ, ऐसा कभी कभी लगता है। तो वहाँ हमारे NCI में भी अब ब्रह्म कुमारी का स्टार्ट हुआ है, वो एक्चुअली, थैंक यू। तो चीफ सर से बात हो के, जब मैं प्राइवेट वार्ड की इंचार्ज हूँ, तो स्टार्ट हुआ था कि मैंने ऐसे बोला कि सर यहाँ पे स्पिरिचुअल कुछ होना चाहिए। मैं तभी यहाँ आई थी सेंटर पे, तो एक अलग सी वाइब्स आती है ना, यहाँ पर सबको ही आती होंगी। तो फिर मैंने हमारे चीफ सर को बोला कि सर यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए, जिससे पेशेंट्स को, रिलेटिव्स को, इवन स्टाफ को भी थोड़ी एनर्जी मिले, थोड़ा हमारा आत्मबल बढ़े, क्योंकि हम बहुत डाउन हो जाते हैं। कैंसर सुन के ही डाउन हो जाते हैं ना सब लोग, इवन स्टाफ भी। इतना सफ़र कर रहा है पेशेंट पूरा, मतलब जब सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है,
तो हर कोई डर जाएगा, इतना बड़ा कट लगता है। तो फिर मुझे लगा ठीक है, मैंने तो बोल दिया। अतुल भी कहने लगे ऐਵੇਂ ही बोल दिया तूने। मैंने कहा देखी जाएगी भाई, जो होगा देखी देखी जाएगी। तो वो 7 to 8 months ही लगे हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम होना इतना आसान भी नहीं होता। तो 7 to 8 months में सर के दिमाग में क्या आया वो परमात्मा जाने, बाबा जाने। तो स्टार्ट हो गया। अप्रैल में बुलाया, पहले नवरात्रे वाले दिन दीपा दीदी, निधि दीदी आए, वहाँ पर सब बातचीत हो गई। फिर अंजलि दीदी ने कहा कि जो रेणु दीदी ने कहा कि जो नियर सेंटर होगा वो वहाँ से दीदी आएंगी। अभी वहाँ पर फरूख नगर से प्रोमिला दीदी और गार्गी दीदी हर हफ्ते आते हैं, हफ्ते में एक दिन सेशन लेते हैं। फ़र्क तो पड़ता है, जैसे जैसे हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, अंदर से भरते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। कुछ पेशेंट्स के रिलेटिव्स पेशेंट्स आके पूछते भी हैं कि आगे हम कहाँ जाएं, तो दीदी बताते हैं कि आप अपनी आगे बढ़ा सकते हो। कुछ रिलेटिव्स मेरे से भी आके पूछते हैं। उतना तो ज्ञान नहीं है, पर जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि सबकी एनर्जी लेवल बढ़ाऊँ। कल मेरी नाइट ड्यूटी थी तो इसलिए थोड़ी लेट हो गई हूँ। फिर वहाँ पे हमारी माताएं, पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स, कुछ माताएं कीर्तन कर रही हैं गैलरी में। तो मुझे देख के डर गई कि मैं डांट ना दूँ, क्योंकि शायद और कोई स्टाफ डांट देता होगा। तो मैडम गार्ड्स, मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ। कह रहे हैं अच्छा मैडम हम जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं नहीं आप लोग जाओ नहीं, मैं ज्वाइन कर रही हूँ आपको। तो गार्ड सब गुस्सा करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज की मालिक तो हम खुद हैं। तो गुस्सा तो करेंगे क्योंकि पूरा एनसीआई की सुपरवाइज़र होते हैं हम नाइट ड्यूटी में। तो अभी कल सबका अपना धर्म का पालन करना होता है। कोई कीर्तन करता है तो कोई भक्ति मार्ग पे है, कोई ज्ञान मार्ग पे है। ज्ञान मार्ग पे आने में सबको मौका नहीं मिलता है, हमें मौका मिला, हम भाग्यशाली हैं। आगे दूसरों को भी समझाएं कि वो भक्ति मार्ग कर रहे हैं तो करते रहें। जैसे मुरली में आया था, नहीं छोड़ पाते हैं तो ना छोड़े, पर ज्ञान मार्ग पे भी चलें। तो कल हमने उनके निमित्त ऐसे एक कीर्तन रखा है, क्योंकि मैं प्राइवेट वार्ड में हूँ तो मेरे पास जगह बहुत है। तो बाबा ने कहा कि सबको खुश होने दो, तो वो कीर्तन करेंगी कल आके हमारी माताएं, पेशेंट्स और पेशेंट के रिलेटिव्स। तो होप सो कि मैं शायद सही रास्ते पे चल रही हूँ, बाबा चला रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। आपको भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर पता चल गया, तो इनकी ज्ञान तो आपको समझ में आ ही गया है। तो सबका, हाँ, सबको खुश रखना ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो आपने इस राज को भी समझ लिया है। तो आप हॉस्पिटल में, ग्लोबल में बहुत अच्छी सेवा करके आए। इवन जो सुबह 5 बजे डॉक्टर सचिन भाई की जो क्लास होती है, आपने उसको भी बड़ा एक्टिव होकर उसको अटेंड किया है। हाँ, डॉक्टर सचिन की भी 2 दिन आपने क्लास अटेंड करी। और आर्यांश जो है आपका जो बेटा है, उसमें उन्होंने एक पोस्टर बनवाया था, तो उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, व्हाट्सएप पे भेजी है। तो सचिन भाई सबको दिखा भी रहे हैं वीडियो में। तो वो आपका ही बेटा है आर्यांश, जिन्होंने बहुत सुंदर वो जो उन्होंने थीम दिया था ना, उस थीम के ऊपर वो उनको चित्र बनाना था, पिक्चर बनानी थी। तो ये भी एक बाबा के घर में कुछ भी छोटी सी भी सेवा करना, एक अपनी अमिट छाप छोड़ना है। तो दोनों के लिए, माँ बेटे के लिए ताली बजाओगे, और अतुल भाई के लिए भी। हम भी अभी अतुल भाई के आपके हॉस्पिटल में भी होकर आए। तो हम तो ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचे जैसे अपने घर में पहुँचे हैं, जैसे अपना ही राज है। तो भाई ने अपना सारा दिखाया। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है, और आप बहुत एक्टिव होकर वहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और उसमें हमें अपनी मिली देशलपुर की मोनिका बहन, अपनी प्रीति दीदी की जो भाभी हैं, वो भी वहाँ पर नर्स हैं। तो अच्छा लगता है, बाबा के बच्चे वहाँ होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन आत्माओं के द्वारा भी कुछ ना कुछ क्या हो रही है, सेवा हो रही है। और आशा है और आगे सेवा ये बढ़ेगी। तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का।